जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जिसनू बख्श लए मेरे प्यारे, के जिसनू बख्श लए मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। अनंतम शुकराना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाला हूं जो आप में से काफ़ी संगत के माइंड में चलते होंगे। और कई बार आप भी सोचते होंगे कि कोई ऐसा मिले जिससे हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकें, अपनी परेशानी गुरु जी को बता सकें। तो उन्हीं थोड़े बहुत क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। किसी संगत ने चीज़ पूछी है और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया आपके साथ मुझे भी जानने को मिलेगा। तो थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर दो, और बहुत सारे प्यार के साथ पॉजिटिविटी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। एंड जैसे गुरु जी हमेशा कहते हैं, हंसते वसते रहो। और बहुत प्यारी सी लाइन है ना सॉरी। और इससे भी एक खूबसूरत बड़ा प्यारा सा एक जो शब्द भजन है कि जिसनू बख्श लए मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। दो लाइंस हैं, पर इसके पीछे जो बहुत डीप एक मीनिंग छुपा हुआ है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। जिसनू बख्श लए मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। मतलब मेरे प्यारे, मतलब हम सभी के आवर बिलव्ड गुरु महाराज, जिसको तुम बख्श लेते हो ना, जिसको तुम माफ़ कर देते हो, वो तुम्हारा जस गाता है, वो तुम्हारा गुणगान करता है। और हम गुरु का गुणगान करते हैं, है ना। और कभी आप लोगों ने सोचा कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम गुरु जी का नाम ले रहे हैं, हम सत्संग में जाके बैठने का मौका हमें जो मिल रहा है, क्या आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो? नो, ऑल दिस इज़ हैपन बिकॉज ऑफ गुरु जी। All these things are happening just because of गुरु महाराज, because उन्होंने हमें बख्शा है। इतनी गलतियां करने के बाद भी ऐसे कोई मत कहना कि हम गलती नहीं करते। अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, बट बहुत से लोग हम जैसे तो गलतियां करते रहते हैं। तो जिसको बख्श लेते हैं ना गुरु जी, वो गुरु जी का जस गाता है। और वो तभी जस गाता है, मतलब गुरुजी की गुणगान तभी कर पाता है ना जब गुरुजी उसको माफ़ कर दे। अगर गुरुजी ने हमें जानते नहीं, गुरुजी हमें संगत नहीं बनाना चाहते, तो हम कैसे सत्संग में जाते हैं, हम कैसे गुरुजी का गुणगान करते हैं, हम कैसे चैंटिंग कर पाते। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, एक साइकिल बनी हुई। गुरुजी माफ़ करेंगे तभी हम नाम लेंगे, हम नाम ले रहे हैं तभी तो गुरुजी ने माफ़ करा हुआ है ना। ये सारी चीज़ें एक चक्रव्यूह एक तरीके से बना हुआ है। और शायद तो ठीक है, तो ये बड़ी प्यारी सी लाइन है कि हम जब गुरुजी का नाम लेते हैं तो एक बड़ा सुकून मिलता है ना हमें। वो सुकून दुनिया का सबसे प्यारा सुकून है। और नाम लेते हुए मतलब बड़ा सुंदर जब माहौल होता है ना, हम सत्संग में बैठे हुए हैं, गुरुजी का भजन चल रहा है, शब्द कीर्तन चल रहे हैं, भाई बल्ले बल्ले बड़ा रस आता है ना। अब शुक्राना गुरु जी। अब एक ऐसी बात किसी संगत ने मुझसे पूछी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी बहुत परेशान रहते हैं, घर में पैसों की तंगी है, बड़ी टेंशन रहती है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा ये चीज़ सुन के कि इसमें संगत जी को अपनी प्रॉब्लम बताना इज़ नॉट राइट। मतलब संगत जी वो मैं भी हूँ, आप लोग जो देख रहे हो उस कमेंट को वो भी हैं, और जिसने भी वो क्वेश्चन करा है ना, देखो आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है और क्वेश्चन करना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही बात है। ये हम सभी के माइंड में चलता है क्वेश्चन, है ना। और हम लोगों को ये सब्र है कि हम किसी से ये चीज़ पूछेंगे नहीं कि पैसों की तंगी है, क्या है, ये है, वो है। पर काफ़ी सारी संगत होगी जो सोचते हैं ना कि हाय गुरुजी से जब मिल के बैठांगे तो गल्ला बहुत करने आने, तो गुरुजी से ये बात करेंगे, हम पूछेंगे, ठीक है। बट गुरुजी के अलावा किसी संगत से आप ये बात मत करो। मतलब ये मैं नहीं कहता कि किसी से शेयर मत करो, बट
आप किसी से सॉल्यूशन मत निकलवाओ इस चीज़ का कि घर में पैसों की तंगी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, परेशानी है, टेंशन है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको सजेशन दे, मैं भी सजेशन दे सकता हूँ, बट नहीं, मैं नहीं दे सकता। इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है? वरना इसी पे लोग टें करना शुरू करेंगे। मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता खैर किसी से, बट बहुत प्यारे लोग हैं, प्यारी संगत है, वो आपको बोल सकते हैं कि आप अमृत वेला ट्राई करके देखो। कोई अपनी तरफ से नहीं कह सकता आपको कि आप अमृत वेला करो ठीक हो जाएगा। अगर गुरुजी कहलवाना चाह रहे हैं तो समझ आता है, बट हम तो देखो ऐसे ही कह सकते हैं कि देखो क्या पता गुरुजी मेहर करें, आप ट्राई करो अमृत वेला, बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप गुरुजी का चैंटिंग शुरू कर दो, 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा या जितना जैसे भी आपको ठीक लगे। अरदास करो गुरुजी से, ध्यान लगाना शुरू कर दो। हम तो ऐसी बातें बता सकते हैं। और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो देखो आप जल प्रसाद पियो गुरुजी का। और पैसे की तंगी, घर में दिक्कत जो भी है, तो मैं सच बताऊं कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना आपको पहले सब्र मिलेगा। सब्र आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। पैसे की तंगी ये सब तो बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं और ये हर किसी के साथ होती है। जिसके साथ नहीं होती उसे बख्शा हुआ है महाराज ने, माई रानी ने, और मतलब जो भी है दे आर वेरी हैप्पी। पर प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। हर किसी के पास अलग-अलग रूप से, अलग-अलग चेहरे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और गुरुजी की संगत, बीइंग गुरु महाराज जी की संगत, मैं एक चीज़ बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि कोई कुछ भी कर रहा है, बट प्लीज़ किसी से भी किसी भी तरीके की हेल्प मत मांगो कि मुझे कुछ बताओ, कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं, पैसों की दिक्कत है, ये करूं वो करूं। कुछ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता गुरुजी के अलावा। और जब गुरुजी ने हेल्प कर दी ना आपकी, तो आपको कहीं भटकने की, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी आपको सब्र की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? जब गुरुजी आपको अपने साथ जोड़ लेंगे ना, थोड़े बहुत एफर्ट्स करो, कंप्लेंट्स नहीं करनी। और जब जुड़ गए आप गुरुजी के साथ, तो ये क्वेश्चन दिमाग से 100 में से 60-70% ये क्वेश्चन गायब हो जाएंगे आपके। ये मैं शुरुआत बता रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ 80-90% गायब हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा कि हाँ एक कॉर्नर है, थोड़ी बहुत टेंशन है जी, बाकी तो मेहर है गुरुजी की। जब 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 तेरी रहमतों की तरफ मेरी नज़र जाती है गुरुजी, मेरी आंखें भर आती हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब गुरुजी की रहमतों पर नज़र जाती है ना, तब हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए था, क्या नहीं। और मेरा यकीन मानो कि किसी भी तरीके के आप चंगुल में नहीं फंसना, और कि हम ये उपाय बताते हैं आप ऐसा करो ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मैं बुरा भी लग रहा हूँ इस टाइम पे लोगों को, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट प्लीज़ इस तरीके से आप किसी से मत पूछो। हाँ, आप ये पूछो कि क्या करूँ मैं गुरुजी के लिए, तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। बट गुरुजी के अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किसी के पास ऐसी पावर नहीं है गुरुजी की संगत में। वो चाहे गुरुजी की फैमिली हो, गुरुजी के बहुत करीबी संगत हो, किसी को गुरुजी ने ऐसी कोई भी सुपर पावर नहीं बख्शी हुई। गुरुजी ने बोला था मैं पहले भी अभी हूँ, मैं भी अभी भी मैं ही हूँ और हमेशा मैं ही रहूँगा। तो जो भी है आप गुरुजी के स्वरूप से बात करो, गुरुजी की गद्दी से बात करो। यहाँ गुरुजी हमेशा बैठे रहते हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारे गुरुजी बैठे हैं। स्वरूप में तो दिखते हैं, बट यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। हमें इस तरीके से विश्वास है किसी चीज़ पे, अगर तो किसी न किसी कारण से ही वो विश्वास है ना। और मेरा यकीन मानो प्रॉब्लम सबके साथ है, ठीक है? सबके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आए हो ना गुरुजी के पास तो कुछ ना कुछ आपके लिए सोचा होगा। तो सोचा हुआ है तो मतलब ऐसा नहीं कि जितनी भी संगत है सबको ऐसे 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 सब कुछ मिल गया, नहीं। सबको अपने तरीके से टेस्टिंग देनी पड़ी है, सब्र करना पड़ा है। तो थोड़ा बहुत सब्र करोगे तो ज़रूर आपकी भी गुरुजी सुनेंगे। जब पूरी दुनिया को जो समुंदर दान दे रहा है, वो आपको भी कुछ बूंदे अगर दे दे तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना? किसी से कोई गुरुजी की पर्सनल वो तो है नहीं कि तेरी नहीं सुनूंगा, तेरी सुनूंगा। तो सब्र करो थोड़ा सा, गुरुजी टाइम के साथ सब कुछ देंगे जो भी जायज़ होगा। और यही बात मुझे बतानी थी। माइंड में चलते हैं सबके क्वेश्चंस, बड़ी आम बात है, बड़ी नॉर्मल बात है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो प्रॉब्लम्स को कंप्लेंट्स करना ठीक नहीं है। और
ये भी आपको समझना होगा कि सबके पास बहुत सारी परेशानियां हैं अलग-अलग चेहरे से। मैंने बहुत सारी परेशानियां सुनी हुई हैं, बट फिर भी आपकी फैमिली अगर सेफ़ है, आपका हेल्थ अगर अच्छी है, तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का, और नहीं भी अच्छी तो भी शुक्राना है, पता नहीं क्यों पर शुक्राना है, ठीक है? करते रहो शुक्राना। और हेल्थ की बात है तो हेल्थ के लिए गुरुजी हेल्प बिल्कुल सबसे पहले करेंगे। तो गुरुजी के जल प्रसाद लो, गुरुजी को भोग लगा के आप गुरुजी का जो भी मील है आपने ऑफ़र करी वो खाओ, प्रसाद के रूप में खाना, और अपनी फैमिली को भी ब्लेस्ड करवाओ, खुद भी हो। इफ़ पॉसिबल तो मंदिर भी जाओ, सत्संग में जाओ, और अरदास लगाते रहो गुरुजी से। और ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको, थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा। और यही बात मुझे बतानी थी कि किसी भी तरीके से ना भटकना नहीं है। अगर कोई मुझसे भी पूछता है ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं सबको सजेस्ट यही करता हूँ कि देखो गुरुजी के अलावा कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन गुरुजी ने निकालना है। हम भी अगर कुछ बताएँगे ना तो वो भी हम गुरुजी के बारे में बताएँगे कि गुरुजी से ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो क्यों ना डायरेक्ट हम गुरुजी से बोलें। मैं ये नहीं कहता कि किसी से शेयर मत करो, आपको मन कर रहा है तो शेयर कर सकते हो, पर रोना नहीं है किसी के साथ। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि गुरुजी की संगत हो, नहीं रोना कभी भी। और जब ये मान लोगे ना नहीं मैं नहीं रोना, गुरुजी ने सब कुछ करना है, तो आपको गुरुजी रोने भी नहीं देंगे कभी भी। और प्रॉब्लम आ रही है ना तो थोड़ा बहुत उसका सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत अच्छा टाइम भी आएगा। मैं तो यही आपको पेशेंस प्रदान करवा सकता हूँ यहाँ बैठे-बैठे, और आपके पास भी होता तब भी मैं आपको यही बताता कि थोड़ा सब्र करो। और प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं सबके पास, तो किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके माइंड में गुरुजी से लेकर जो भी क्वेश्चन है ना, तो आप लोग किसी भी वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। आपके एक क्वेश्चन से काफ़ी सारी संगत की हेल्प हो सकती है। उनके दिमाग में जो चल रहा होगा क्वेश्चन, उनको आंसर मिलेगा। तो ज़रूर क्वेश्चन करो ताकि मेरे को भी वीडियो का टॉपिक मिले, मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँ बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। आज की वीडियो को करते हैं हम एंड, और मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगा कि जिसको जो भी फाइनेंशियली हेल्थ वाला इशू है, प्लीज़ वो ठीक हो, वो अच्छा हो, और आप लोग भी एक दूसरे के लिए अरदास करो। ये एक फैमिली है गुरुजी की, हम एक दूसरे के लिए अरदास कर सकते हैं गुरुजी से। तो इसी के साथ कर रहा हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैव अ नाइस डे।